बहुत पहले की बात है। एक बहुत ही समझदार और न्यायप्रिय राजा था। नाम था राजा वीरेंद्र। उसका दिल बड़ा था और वह हर किसी से प्रेम और इज्जत से पेश आता था। उसके दरबार में एक विदूषक था, बहराम। बहराम का काम था सबको हंसाना और वह इस काम में माहिर था। उसकी बातें, उसकी नकलें, उसके मजाक सब इतने अच्छे होते थे कि राजा भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। धीरे धीरे बहराम राजा का चहेता बन गया। राजा उसे इतना पसंद करता था कि उसे कुछ भी बोलने की छूट मिल गई थी। वह किसी भी मंत्री या दरबारी की नकल उतार देता और सब मजे में हंसते। यहाँ तक कि वह राजा की भी नकल करता और राजा भी मुस्कुरा देता। बहराम को लगने लगा कि वह जो चाहे बोल सकता है, किसी को बुरा नहीं लगेगा। अब वह ज्यादा बोलने लगा और कभी कभी हद भी पार कर देता। एक दिन की बात है, राजा दरबार में मंत्रियों के साथ बैठकर एक गंभीर समस्या पर चर्चा कर रहे थे। पूरा माहौल शांत और सोच में डूबा हुआ था। तभी बहराम दरबार में दाखिल हुआ और बिना कुछ सोचे समझे राजा की गंभीर मुद्रा की नकल करने लगा। देखो कैसे बैठा है ये, बहराम बोला और राजा की आवाज की नकल करने लगा। कुछ दरबारी हंस पड़े, लेकिन राजा की आंखों में गुस्से की लपटें उठने लगी। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। हर कोई समझ गया कि इस बार बहराम ने हद पार कर दी है। राजा ने कड़े स्वर में कहा, बहराम, आज तुमने मर्यादा को लांघा है। राजा का मजाक उड़ाना सिर्फ मेरी नहीं, इस पूरे राज्य की गरिमा का अपमान है। इसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। बहराम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसका चेहरा जर्द हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। वह राजा के सामने घुटनों पर गिर पड़ा। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी जुबान फिसल गई। मैं आपकी सेवा में उम्र भर हंसी बांटता रहूंगा, पर कृपा करके मुझे जीवन दान दीजिए। राजा ने उसकी ओर देखा, लेकिन चेहरा कठोर था। राजा का निर्णय अंतिम होता है, उन्होंने कहा। तभी एक बुजुर्ग मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, क्या मुझे कुछ कहने की अनुमति है? राजा ने इशारे से कहा, कहो। मंत्री बोले, बहराम की गलती बहुत बड़ी है, लेकिन अगर हम उसे दंड के साथ साथ शिक्षा भी दें तो वह खुद भी सुधरेगा और दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा। राजा ने कुछ पल सोचा और फिर बोले, ठीक है, मृत्यु दंड के स्थान पर बहराम को अब नगर नगर जाकर अपनी गलती की कहानी सुनानी होगी। वह बताएगा कि कैसे एक मजाक ने उसे मौत के करीब पहुंचा दिया था और कैसे एक शब्द अगर मर्यादा से बाहर हो तो जहर बन जाता है। बहराम को जीवन दान मिल गया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसका घमंड चूर हो चुका था। वह नगर नगर घूमता, लोगों को अपनी कहानी सुनाता। मैं बहराम हूं जो सोचता था कि मजाक की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन एक दिन मेरी बातों ने मुझे राजा के गुस्से तक पहुंचा दिया। अब उसके मजाक में भी समझदारी थी। वह लोगों को हंसाता तो जरूर था, पर किसी की इज्जत को ठेस पहुंचाए बिना। उसकी बातों में सीख होती थी। धीरे धीरे लोग उसे फिर से चाहने लगे, पर अब वे उसे एक जिम्मेदार और सच्चा कलाकार मानते थे। कई साल बीत गए। एक दिन राजा वीरेंद्र ने बहराम को फिर से दरबार में बुलाया। उसने मुस्कुराकर पूछा, अब बताओ बहराम, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मजाक में कुछ भी कहा जा सकता है? बहराम ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, अब मैं जानता हूं शब्द तलवार से भी तेज होते हैं। हंसी अच्छी होती है, लेकिन जब वो किसी के सम्मान को चोट न पहुंचाए। मजाक वही सही है जो दिल दुखाए नहीं, दिल हंसाए। राजा ने संतोष की सांस ली और कहा, अब तुम सच्चे विदूषक हो जो सिर्फ हंसाता नहीं, सिखाता भी है। इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें बोलने की आज़ादी है, लेकिन जुबान की भी एक मर्यादा होती है। किसी का दिल दुखाकर हंसी कमाना सच्चा विनोद नहीं होता। मजाक का मतलब होता है सबको हंसी देना, न कि किसी की गरिमा छीन लेना। हमारी एक छोटी सी बात किसी को बहुत गहरा दुख पहुंचा सकती है, इसलिए बोलने से पहले सोचें, क्या हमारी बात दूसरों को मुस्कान देगी या तकलीफ? दोस्तों, कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कभी कभी वो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर बहराम की सीख ने आपके दिल को छुआ हो, तो बस एक छोटा सा काम कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी कहानियां हम बार बार लाते हैं जो आपको हंसाएं भी, कुछ सिखाएं भी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, कभी भी बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है।